बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है, चैप्टर 7 है, एक्सरसाइज 7A है एंड क्वेश्चन इसका फर्स्ट है। स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी थर्ड एडिशन भी करवाएं आप, तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस यूजिंग द फॉलोइंग nth टर्म्स। अब सीक्वेंस की बात होती है तो सीक्वेंस मीन्स के कुछ ना कुछ उसमें हिडन चीज़ होती है जो जिसको हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फर्दर फिर हम नेक्स्ट टर्म्स लाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है, ये उन्होंने एज अ सीक्वेंस रखा हुआ है। ठीक है, अब एन है, एन एक जो है हिडन चीज़ है, हमें नहीं पता कि एन में क्या आएगा, बट कुछ भी आ सकता है और सो ऑन जा सकता है, कोई कंडीशन एन की यहाँ पे नहीं दी हुई। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट 5 टर्म्स, तो हमने इस चीज़ को भी देखना है कि फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट करें यहाँ पे 100 टर्म्स बोला होता है तो हम 100 टर्म्स करते हुए 100 नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि 100 जो है नंबर्स का सीक्वेंस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अभी तो बस फिलहाल हमने फर्स्ट 5 करने हैं, तो फर्स्ट 5 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए सिंपली आपने क्वेश्चन को एज अ आंसर लिख देना है। फिर आपने लिखना है फर्स्ट टर्म और ब्रैकेट में हमने लिख देना है कि n इज इक्वल 1। फर्स्ट टर्म का मतलब है कि हमने n में क्या वैल्यू पुट कर देनी है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें, इक्वल का साइन और 3n + 2 मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म लिखा और इसका मतलब है फर्स्ट टर्म मीन्स कि n की वैल्यू जो है वो 1 होगी। तो जहाँ पे हमारे पास गिवन वैल्यू है, गिवन सीक्वेंस है, उसमें जहाँ n आ रहा है आपने वहाँ पे 1 पुट कर देना है और बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज़ रखनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, बिकॉज इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने उसको मल्टीप्लाई को यूज़ अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर लें, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर ली, उसका भी मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 × 1 = 3 + 2 सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 3 में 2 ऐड किया तो 5। फर्स्ट टर्म हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस यानी कि फर्स्ट नंबर आ गया 5। सेकेंड टर्म का मतलब है कि n = 2। जो भी हमारे पास गिवन सीक्वेंस है उसके अंदर जहाँ भी n एग्जिस्ट करता है आपने उसकी जगह क्या पुट कर देना है, 2। ठीक है, पहले क्या पुट किया, 1 फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग, फिर 2 पुट किया सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग। तो अब हम आपको अब बोर्ड मैथ्स रूल जो है वो आने चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में एक ही टर्म है तो उससे बाहर वाली वैल्यू को देखते हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 × 2 = 6 + 2, 6 में 2 ऐड किया तो आ गया हमारे पास 8। ठीक हो गया। अब थर्ड टर्म आपने सीक्वेंस वही यूज़ करते जाना है, बस टर्म्स आपकी चेंज होती रहेंगी। 3 × 3 n की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 3। तो 3 × 3 = 9 + 2, 9 में 2 ऐड किया तो 11। तो अब हमने 4 और 5 जो है वो टर्म फाइंड करनी है, वो भी कर लेते हैं। 4 टर्म हमने फाइंड करनी है तो सिंपली इसका मतलब है कि n की जगह क्या पुट करना है, 4। तो मैंने यहाँ पे जो सीक्वेंस गिवन था उसके अंदर n जहाँ पे भी था मैंने उसकी जगह 4 पुट कर दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 = 12 + 2, 12 में 2 ऐड किया तो 14 आ गया। फिफ्थ टर्म जो है वो हमने n की जगह क्या पुट कर दिया, 5। तो 3 × 5 = 15 + 2, 15 में 2 ऐड किया तो 17। तो अब यहाँ पे सिंपल लिखेंगे द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ 3n + 2, क्योंकि ये सीक्वेंस है ना, आर अब कौन कौन सी थी, जो हमारे पास आंसर आया हम वो लेते जाएंगे, 5, 8, 11, 14 एंड 17। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, 8, 11, 14 एंड 17। ठीक है, ये फर्स्ट 5 टर्म्स हैं एंड सो ऑन उसकी होंगी अगर कुछ और भी यहाँ पे सीक्वेंस पूछा होगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली जो है वो सीक्वेंस आ गया। अच्छा जी, सेकेंड जो पार्ट है इसका 5n - 2, तो इसको एज अ आंसर लिख लेते हैं। सेम जो है ये सारी चीज़ें आपने हर क्वेश्चन में करनी है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन लेंथी लग रहा है ना तो मैं आपको सेकंड जो पार्ट है वो इजी वे में करवा देती हूँ। इजी वे से मुराद के है यही चीज़ें हैं सारी, बट उनको शॉर्ट फॉर्म में करवा देती हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म का मतलब है n = 1। तो जो हमारे पास सीक्वेंस है ऊपर अबव में, ठीक है, आपने इसी को यूज़ करना है। इसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, n की जगह 1। ठीक है, एक स्टेप हमारा कम हो गया। अब इसी को अगर आप फर्दर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि एरो लगा कर फिर इक्वल लगाएं, क्योंकि एक लाइन में आपके पास कितने इक्वल आ सकते हैं, ओनली 1। तो ये हमारा ब्रैकेट के अंदर क्लोज रहा इक्वल, इसलिए इसकी जो अहमियत कंसीडर नहीं की जाएगी। बट ये जो इक्वल है ये एक लाइन में आ गया और सेकेंड लाइन में इसी एक लाइन में जब हमने सेकेंड इक्वल लगाना है तो एरो लगाना है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया, सिंपली फर्स्ट टर्म की जगह 1, n की जगह 1 पुट कर दिया डायरेक्टली।
यहाँ पे भी ब्रैकेट में अप्लाई कर देती हूँ। डायरेक्टली अप्लाई कर लिया, अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 5 माइनस 2, 5 में से 2 निकाला तो हमारे पास क्या आया 3। तो आप इस तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। सेकंड टर्म अगर फाइंड करनी है, अच्छा ये मैंने सारे प्रिपेयर कर लिए हैं, आप चाहें तो आप इस तरीके से भी कर लें, ज़्यादा बेस्ट है कि आप इस तरीके से करें क्योंकि स्टेप्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, कभी कभार ये लॉन्ग में भी आ जाता है, स्टेप इंक्रीज़ होने से जो है इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो आप इस तरीके से भी कर लें, बट मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म में करना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सारी रेडी कर ली है। अब क्या करना है, अब इस सीक्वेंस को लेते जाना है। अगर सेकेंड टर्म है, ठीक है, तो सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे, अच्छा ये आप ब्रैकेट अप्लाई करें या ना करें, इट्स ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस टर्म को लिया, n की जगह आपने क्या पुट कर देना है 2, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके साथ आपकी जो है एज इट इज़ आते जाएंगी। 5 2 ज़ा 10 माइनस 2 इक्वल भी लगाएंगे, और 10 में से 2 निकाला तो सिंपली हमारे पास क्या आया 8। इसी तरीके से थर्ड टर्म जो है वो हमने लेनी है, तो किसको हमने लेना है, जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है 5, और n की जगह हमने क्या पुट कर देना है 3 माइनस 2। ठीक है, 5 3 ज़ा 15 माइनस 2, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 15 में से 2 निकाला तो हमारे पास आ गया 13। इसी तरीके से हम फोर्थ टर्म की बात करें तो जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 5 n माइनस 2, तो n में हमने क्या पुट कर देना है 4 माइनस 2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 5 4 ज़ा 20 माइनस 2, 20 में से 2 निकाला तो 18 आ गया। इसी तरीके से फिफ्थ टर्म भी हम फाइंड कर लेते हैं। फिफ्थ टर्म में सेम वही सीक्वेंस लेना है 5, बट n की जगह क्या पुट करना है हमने 5। ठीक है ना, क्योंकि ये 5 जो है वो गिवन है, और ये जो हमने 5 लगाया वो n टर्म्स के अकॉर्डिंग लगाया। माइनस 2, 5 5 ज़ा 25 माइनस 2, 25 में से 2 निकाला तो 23। तो हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस आया वो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रही हूँ। अच्छा, जो हमारे पास आंस आए हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं, 3 8 13 18 एंड 23। इनको आपने क्या कहाँ लिखना है, इनको आपने यहाँ लिखना है, द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ 5 एंड माइनस 2 आर, क्या है हमारे सीक्वेंस 3 8 8 13 18 18 एंड 23। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सीक्वेंस हो गया गिवन। अच्छा, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 10 माइनस n, मतलब बाकी सारी आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड सो ऑन 5 टर्म तक वही चीज़ें रहेंगी कि n इज इक्वल 1, n इज इक्वल 2, n इज इक्वल 3, n इज इक्वल 4, n इज इक्वल 5। बट जो आपका सीक्वेंस है वो चेंज होता जाएगा, बाकी आपने सारा करना वैसे ही है। तो मैं इसको यहाँ पे रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने सारा रेडी कर लिया है, तो सिंपली बस आपको समझा देती हूँ कि कैसे करना है। फर्स्ट टर्म n इज इक्वल 1, यानी कि जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है, आपने जहाँ पे n है उसमें आपने उसकी जगह क्या पुट कर देना है 1। तो हम पुट कर देते हैं 10 माइनस, तो n की जगह आ जाएगा 1, 10 में से 1 निकाला 9। फर्दर हम सेकंड टर्म की बात करें तो इसका मतलब है n की जगह क्या पुट करना है 2, 10 में से 2 निकाला 8। अब थर्ड टर्म है, मीन्स के n की जगह पुट करना है 3, 10 में से 3 निकाला 7। फिर फोर्थ टर्म हमने फाइंड करनी है, तो n की जगह 4 पुट करना है, तो हम पुट कर लेते हैं, 10 में से 4 निकाला 6 आ गया। और अब n फिफ्थ टर्म है, मीन्स के n की जगह क्या पुट करना है 5। अच्छा, यहाँ पे ना नेक्स्ट स्टेप में इस पर 5 पुट करेंगे, 5, और 10 में से 5 निकाला तो 5। जो हमारे पास चीज़ें गिवन है आप उनको मार्क कर लो, यानी कि जो हमारे पास आंसर आए हैं। तो द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ 10 माइनस n आर क्या क्या थी, 9 8 7 6 एंड 5। अच्छा, जिस तरीके से आपके पास ये आई हैं आपने उसी तरीके से इसको लिखना है, ये नहीं करना कि जो छोटा है सबसे पहले आप उसे लिखें, गलत हो जाएगा। जो आपके पास पहली वैल्यू आई है फर्स्ट टर्म की आपने वही लिखनी है, फिर सेकंड, फिर सो ऑन फिफ्थ तक। स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, n प्लस 8 है फर्स्ट टर्म, इसका मतलब है n की जगह क्या पुट करना है 1, तो हम 1 पुट कर देते हैं, 1 प्लस 8, और बाकी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। 1 में 8 ऐड किया 9, और इसको मार्क भी कर लेते हैं साथ। सेकंड टर्म है तो इसका मतलब n की जगह क्या पुट करना है 2, n की जगह 2 पुट किया, 8 में 2 ऐड किया 10 एंड मार्क। फर्दर 3 ऐड करना है n में, तो 3 प्लस 8 में हमने 3 ऐड किया तो 11 एंड मार्क। फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, तो उसका मतलब n की जगह 4 पुट करना है, 4 प्लस 8, 4 में 8 ऐड किया 12। फिफ्थ टर्म n में फिफ्थ पुट करना है, 5 प्लस 8, 5 पुट करेंगे तो 8, 5 को ऐड करेंगे तो 13 हो गया। एंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ n प्लस 8 आर कौन कौन सी हैं, 13। ठीक है, अच्छा जी, ये 5 हमारे पास 5 क्वेश्चन है, 2n प्लस 5, तो हमने पहले क्वेश्चन को एज अ आंसर लिख दिया और बाकी सारा मैंने रेडी कर दिया था। अब इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम फाइंड करना है, इसका मतलब है n की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो n की जगह हम पुट करते जाते हैं 1।
ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट का आपको पता है कि क्यों मैंने लगाया, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं नजर आ रहा, तो इसलिए इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो मल्टीप्लिकेशन अगर आप लगा लेते हैं तो कुछ बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 को क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग पहले अपने इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड कर देना है। तो इसलिए मैं ज़्यादा जो है वो ब्रैकेट अप्लाई करती हूँ ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो 2 1 जा 2 प्लस 5, 2 में 5 ऐड किया 7। सेकेंड टाइम फाइंड करनी है तो n में हम क्या पुट करेंगे 2, बिकॉज n इज इक्वल टू फॉर सेकेंड टर्म। तो 2 2 जा 4, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, 5 में 4 ऐड किया 9। सेम थर्ड टर्म ऐड करनी है तो n में हम 3 पुट करेंगे। अच्छा यहाँ पे जो है वो 2 आएगा, यहाँ पे 2 आया, 2 3 जा 6 आएगा, ठीक है। 6 में जब हमने 5 ऐड किया तो 11 आएगा। तो इसको आप सही कर लें। यहाँ पे बिकॉज 2 था, 2 और n की जगह बस हमने 3 पुट किया, तो 2 3 जा 6 आ गया, 6 में 5 ऐड किया तो 11। इसी तरीके से n की जगह 4 पुट किया फॉर n फोर्थ टर्म, तो 2 4 जा 8, 8 में 5 ऐड किया तो हमारे पास 13 आ गया। इसी तरीके से 5 टर्म के अकॉर्डिंग n में हमने क्या पुट करना है 5, तो बाकी सारी एज इट इज 2 5 जा 10 प्लस 5, 10 में 5 ऐड किया तो 15। क्या क्या है हमारे पास 7 9 11 13 एंड लास्ट पे 15, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 को। फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब n की जगह क्या आएगा 1, तो हम n की जगह पुट कर देते हैं 1। अब देखें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो आपने इसके अकॉर्डिंग ही लिखना है, ये नहीं आप कर सकते कि n या मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ लिखें, जिसके साथ है आप उसके साथ ही इसको रखेंगे। 3 1 जा 3, 7 में से 3 निकाला 4 आ गया। फर्स्ट हमारे पास वैल्यू आ गई। सेकंड टर्म मीन्स के n की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, तो 2 पुट करके देख लेते हैं। 2 जा 6, 7 में से 6 निकाला 1। फिर थर्ड टर्म में हम क्या करेंगे n की जगह 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9, अब 9 में से 7 निकाला तो 2 आया, और साइन जो है वो हमारा आएगा नेगेटिव का, ठीक है। ये चीज़ें भी आपने बिल्कुल ध्यान से करनी है क्योंकि ये सीक्वेंस में आ जाती हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। अब फोर्थ टर्म में हमने n की वैल्यू क्या पुट करनी है 4, तो हम यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं। 7 एज इट इज़, 3 4 जा 12, 12 में से 7 निकाला 5 आया, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि 12 है, तो ये भी हमारे पास टर्म का पार्ट हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो n इज इक्वल 5, n की जगह हमने 5 पुट करना है। 5 पुट करेंगे, 3 5 जा 15, और 15 में से 7 निकाला तो 8 आ गया, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि 15 के साथ नेगेटिव है। तो सीक्वेंस हमारे पास क्या आया, फर्स्ट 4 1 -2 -5 एंड लास्ट पे -8।